हेलो। तो आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब आपको लगेगा पता नहीं क्या बता रहा है, लेकिन हर एक बड़ा इशू, राइट, हमेशा एक बेसिक चेक करता है कि आपका बेसिक लेवल पे आपको कितनी नॉलेज है, राइट। अगर आपके बेसिक नॉलेज पे उस टाइप की नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी बड़े इशू को फिक्स अगर कर भी सकते हो कॉपी पेस्ट मार के या किसी से हेल्प लेके, लेकिन खुद से नहीं कर सकते हो, राइट। तो हर बंदा जो नेटवर्क में है, राइट, उसको ये पता है कि ओएसआई लेयर होती है और ओएसआई में 7 लेयर्स होते हैं, राइट। और वो 7 लेयर्स के हिसाब से किताबी नॉलेज उसको है। और कभी कभी वो जब भी इंटरव्यू में जाता है तो वो सब पढ़ के समझ के जाता है, रट के जाता है और किसी तरह जाके वहाँ पे ओएसआई लेयर को एक्सप्लेन कर देता है, राइट। अगला बंदा भी उससे 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप ओएसआई लेयर में, लेट मी एक्सप्लेन कि मेरा ये स्क्रीन विजिबल है या नहीं। और साइलेब में कितने लेयर होते हैं तो अगला बंदा बोलता है चलो 7 लेयर होते हैं, राइट। तो वो 7 लेयर की बात करता है कि लेयर जो होता है वो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है वो। लेयर 1, लेयर 2, लेयर लेयर 3। ये आपको, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किया होगा तो हर कंप्यूटर इंजीनियर या हर नेटवर्क इंजीनियर को ये पहला चीज बताया ही जाता है कि सबसे पहले ओएसआई लेयर पढ़ लो, क्योंकि अगर ओएसआई अगर लेयर नहीं आता है तो आप नेटवर्क इंजीनियर नहीं पर बन सकते हो। और जितने भी इंजीनियरिंग भी ग्रेजुएट्स होते हैं वो ये सब चीजें पढ़ते भी हैं, मतलब नॉलेज भी काफी होती है, लेकिन रियल लाइफ में आपको कोई समझाता है कि ये चीज होती क्या है, ठीक है, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके लैपटॉप से आपके पीसी से समझा पाऊँ, ठीक है, कि ओएसआई लेयर पीसी ही से आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कैसे होती है, ठीक है। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, रटा भी होगा, राइट, कि इसमें ये लेयर होता है उसमें ये चीजें होती है। नेटवर्क के बाद आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद यहाँ पे होता है आपके ये प्रेजेंटेशन, ये फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया। नेटवर्क 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सेशन लेयर, सॉरी, सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके डीएनएस है, आपके डीएचसीपी है, ठीक है, आपका एचटीटीपी है, ठीक है। ये सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं ये वो एप्लीकेशन लेयर के पार्ट हो गए, राइट। एप्लीकेशन लेयर मतलब जो जिसका जिसपे आईपी और पोर्ट दोनों हो, दैट इज और एप्लीकेशन लेयर, राइट। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ पिग, पिग एप्लीकेशन लेयर है, आंसर क्या है, नहीं, क्योंकि पिग नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। डीएनएस एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है, आपका आंसर क्या हुआ, यस। क्यों, क्योंकि डीएनएस में आपके आईपी होता है और पोर्ट भी होता है। डीएनएस का एक आईपी होता है और एक पोर्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी डीएनएस सर्वर होगा तो उसका आईपी होगा और पोर्ट लेट से 53, क्योंकि डीएनएस का पोर्ट 53 होता है। अब इसमें भी दो चीजें होती है, टीसीपी पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, यूडीपी पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एफटीपी, एफटीपी का क्या होता है, आईपी होता है, पोर्ट होता है। प्रोटोकॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजीपी, बीजीपी हमेशा एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है कि बीजीपी का आईपी होता है, हर बीजीपी किसी ना किसी आईपी पे कॉन्फ़िगर होता है और उसका पोर्ट 179 होता है, टीसीपी पोर्ट 179 होता है। बीजीपी भी एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है। तो अगर आपका एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है, इसमें आपके आईपी और पोर्ट, यानी अगर टीसीपी आईपी अगर बात कर रहा हूँ, जिस आईपी और पोर्ट अगर है तो वो एप्लीकेशन लेयर पे होगा। यूडीपी आईपी की बात कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन लेयर पे होगा। मतलब आईपी और पोर्ट अगर किसी चीज में है तो आप उसको आराम से बोल सकते हो कि वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, राइट। एप्लीकेशन लेयर का एग्जांपल बता दिया मैंने। प्रेजेंटेशन लेयर इन शॉर्ट आपके जो ये है क्या कहते हैं,
जो कंप्रेशंस होते हैं, राइट, फाइल को कंप्रेशन करते हो, ठीक है, जैसे आपका एसएसएल जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, ठीक है, एचटीटीपीएस में जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, एसएसएल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, वो सारे कहाँ होते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर पे होते हैं। सेशन सेशन लेयर का एग्जांपल क्या है? सेशन लेयर का एग्जांपल है जो आपका एसएसएल हैंडशेक होता है, ठीक है, एसएसएल का जो हैंडशेक होता है, थोड़ा सा टिपिकल है ये, ठीक है, जहाँ पे आपके हैंडशेक होते हैं और कनेक्शन बिल्ड करते हैं, वो आपका सेशन लेयर है, राइट। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का एग्जांपल क्या है? आपके टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या हो गया? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है? आपके आईपी एड्रेस होते हैं, राइट, आईपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर के बाद क्या होता है? छठा, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? आपका बैक एड्रेस होता है, बैक एड्रेस, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे आपका क्या होता है? आपके कनेक्टर्स हो गए, ठीक है, वो सब फिजिकल लेयर पे होता है, ठीक है, लास्ट में मैं लिख देता हूँ फिजिकल लेयर पे, ठीक है। तो हर लेयर का एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये तो हर बंदा को पता है, राइट, वो रट के आता है। अब मैं तो आपको ये समझाता हूँ कि एक पीसी, अब मैं व्हाट्सएप के कैप्चर में दिखाऊंगा आपको, क्या इस जो पीसी से जो आप कोई चीज एक्सेस करते हो, तो क्या ये सारी चीजें पीसी के अंदर होती है? क्या हम इस चीज को रियल लाइफ में क्या पीसी पे देख सकते हैं कि क्या पीसी पे आईपी होता है, क्या पीसी पे मैक होता है, क्या कि पीसी पे पोर्ट्स होते हैं? क्या पीसी इस चीज को आपको आपको ये चीज अगर पीसी पे अगर दिखा दो कि ओसाइड लेयर अगर नहीं होता तो पीसी में कोई भी चीजें नहीं हो सकती है, राइट। तो आई आई होप कि आपको मेरा पीसी दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं कुछ नहीं करूंगा, आप इस प्रैक्टिकल को खुद से भी करो, कमांड प्रॉम्प्ट में आप जाओ, ठीक है, और जो मैं कमांड बता रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, आप इसको देखो, और आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं, राइट। तो अगर आपको ये पीसी दिख रहा हो, ठीक है, तो इस पीसी में आप कुछ मत करो, आप देखो सबसे पहले आप आईपी कॉन्फ़िग स्लैश, कमांड भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करके देखो, स्लैश ऑल, एंटर करो, तो देखो यहाँ पे पीसी में मैक एड्रेस है, ठीक है, तो पीसी में मैक एड्रेस होगा तभी हार्डवेयर होगा, तो बैक एड्रेस भी होगा, क्योंकि उस पीसी में वायरलेस कार्ड लगा हुआ है, तो बैक एड्रेस है। तो पहला चीज कि आपका डेटा लिंक है, बैक एड्रेस है इस पे, राइट। डेटा लिंक पे बैक एड्रेस होता है, तो पीसी में बैक एड्रेस भी है, राइट। पीसी पे क्या आईपी एड्रेस है? डीएचसीपी सर्वर का आईपी है, और मेरा आईपी क्या है? मेरा आईपी यहाँ पे होगा कहीं, आईपी वी4 एड्रेस 192.168.1.4। तो पीसी में बैक भी है, पीसी पे आईपी भी है। क्या पीसी पे मेरा पोर्ट्स है? तो इसके लिए कमांड होती है डेटा स्टार्ट माइनस ए, इनको इंटर करोगे तो आपको पीसी में अगर मैं कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा हूँ, राइट, जैसे सपोज करो कि ये देखो मेरा पीसी का आईपी है 192.168.1.4, और ये एप्लीकेशन देखो यहाँ पे एचटीटीपी है, राइट, एचटीटीपी मतलब पोर्ट 80। तो मेरा पीसी, इसको सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। सॉकेट अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि सॉकेट क्या होता है, तो सॉकेट इज योर आईपी एंड पोर्ट। तो मेरे पीसी में आप देखो, यहाँ से नीचे से देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सारे सारे के सारे मैंने एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा था, आपके क्लास के पहले भी सारे एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा था। तो ये सारे एप्लीकेशन के साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है। अगर आप इसको गौर से देखोगे, मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, समझाने का। तो अगर मैंने नेट स्टार्ट माइनस ए किया, ठीक है, माइनस ए करना है, याद रखना, नेट स्टार्ट, NETSTAT, माइनस ए, माइनस है, राइट, यानी हाइफन है। तो आपका पीसी का ये दिखाएगा कि ये लिसनिंग का मतलब क्या है कि कनेक्शन लिसन कर रहा है, कौन कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन आप उसको थोड़ा सा कंप्लीट होने दो, अभी आपका दिखाएगा ये। जैसे ये मेरे पीसी पे 192.168.1.4, ये मेरा सोर्स पोर्ट है। मेरे पीसी पे एक पोर्ट, क्योंकि कोई भी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए पोर्ट चाहिए, राइट, इसको सॉकेट बोलते हैं। तो मेरे पीसी से 1.4, मेरे पीसी का देखो, अगर आपको देखोगे गौर से तो सारे पे 1.4.4 आ रहा है, राइट, स्टार्टिंग में। लेकिन लेकिन अगर आप इसको देखोगे, सारे पे 1.4 आ रहा है, लेकिन पोर्ट अलग अलग आ रहा है।
राइट, पोर्ट अलग अलग आ रहा है, और जो डेस्टिनेशन है 4.213.25.241 ये सब एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के सर्वर है। तो मेरे पीसी के साथ ये सारे के सारे कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड आ रहा है। तो अगर आप मान लो कोई जूम खोल रहा है, कोई फेसबुक खोल रहा है, कोई यूट्यूब खोल रहा है, तो सबके साथ आपका पीसी क्या कर रहा है, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि एकदम लेमन टर्म में समझते हैं कि आपने दो एप्लीकेशन पीसी से एक्सेस किया, एक जूम का एक्सेस किया और एक फेसबुक एक्सेस किया। हम लोग करते हैं, डेली करते हैं, फोन से भी करते हैं, पीसी से भी करते हैं। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेटवर्क डिवाइस, चाहे वो फोन हो, पीसी हो, कुछ भी हो, राइट। तो मेरे पीसी में जो आईपी था वो क्या था, 192.168.1.4। और पीसी ने मेरे को इस वाले आईपी के साथ एक पोर्ट एलोकेट कर दिया, राइट, क्योंकि आईपी के साथ हमेशा पोर्ट होगा, चाहे वो टीसीपी हो या यूडीपी हो, राइट। तो ये आईपी है और ये पोर्ट है, राइट। और इसके साथ आप देखोगे डेस्टिनेशन आईपी, लेकिन एग्जांपल के लिए फेसबुक है, तो फेसबुक की आईपी आपको दिखेगा उस पे, ठीक है। ये डीएनएस के हिसाब से दिखेगा कि डीएनएस से फेसबुक की आईपी क्या दी है, और साथ में पोर्ट दिखेगा आपका 443। एग्जाम्पल के लिए अगर फेसबुक की आईपी 53.53.53.53 है, तो यहाँ पे दिखेगा 53.53 और साथ में लिखेगा 44433। तो देखो आईपी और पोर्ट, इसको बोलते हैं सोर्स आईपी, इसको बोलते हैं सोर्स पोर्ट, एसआरसी पोर्ट, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन आईपी, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट। तो अगर आप किसी में अगर दो एप्लीकेशन खोलोगे, तो अगला एप्लीकेशन का भी आईपी तो वही रहेगा, क्योंकि एक डिवाइस पे एक ही आईपी है 1.4। पोर्ट आपका 2222 ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। और फिर फेसबुक की जगह मान लो आपने इंस्टाग्राम खोला, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईपी आईपी होगी, ऐसा इंस्टाग्राम भी लिखा हुआ है, और पोर्ट नंबर 443। तो ये दो एप्लीकेशन खोलोगे, तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉकेट, ठीक है, ये सॉकेट है, ठीक है। और सॉकेट में आपको आगे बताऊंगा, इसमें मेमोरी भी होती है। तो जितने भी आप एप्लीकेशन खोलते हो, सब एप्लीकेशन की मेमोरी भी एलोकेट होती है। तो अगर आपने दो खोला तो दो सॉकेट होगा, तीन खोला तो तीन सॉकेट होगा, ठीक है। और सब पे एक यूनिक पोर्ट, मतलब ये समझो कि एक रेलवे ट्रैक हो गया, एक ट्रैक बन गया, और उस ट्रैक पे आपका डेटा फ्लो हो रहा है। तो अगर अगर मुझे चार जगह जाना है, चार अलग अलग मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो मेरे पीसी पे चार सॉकेट होगा, सॉकेट वन, सॉकेट टू, सॉकेट थ्री, सॉकेट फोर, और डेटा इस सॉकेट के ऊपर फ्लो करेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सॉकेट को बिल्ड करने के लिए मुझे आईपी चाहिए, मुझे पोर्ट चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको कि क्या ये सारी चीजें होती है मेरे पीसी के ऊपर, ये हवा में बात तो नहीं कर रहा हूँ, अगर होती है तभी आपको दिखा पाऊंगा, राइट। तो आप स्टार्ट करो फिर से, आप सिंपल सा कमांड चलाओ, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, और देखो कि क्या जो मैं बता रहा था। देखो ये मैक एड्रेस, यानी मैक एड्रेस भी चाहिए, आईपी भी चाहिए, तो आईपी भी है, मैक भी है। और ये मैंने डेटा स्टार्ट माइनस ए करके दिखा दिया कि हर एप्लीकेशन के लिए एक पोर्ट भी एलोकेट होगा। तो पोर्ट भी है, आईपी भी है, मैक भी है, पोर्ट भी है। क्या डीएनएस रिजॉल्व हो रहा है, क्या मेरा फेसबुक या मेरा जूम जो एप्लीकेशन के थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट, क्या मेरा डीएनएस, क्या मेरा एप्लीकेशन को रिजॉल्व कर पा रहा है, ताकि वो सॉकेट कॉन्फ़िगर कर पा रहा है। क्योंकि जब तक आईपी नहीं मिलेगा तब तक सॉकेट बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये 4.213 की जो आईपी दिख रही है आपको, बेसिकली किसी एप्लीकेशन का होगा। तो इस एप्लीकेशन की आईपी किसने दिया होगा, डीएनएस सर्वर ने दिया होगा, राइट। तो वो डीएनएस सर्वर क्या पीसी में डीएनएस सर्वर होता है, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ कि वो भी होगा। अभी इसको कंप्लीट होने दो, फिर दिखाता हूँ। फिर मैं फ्रेम बनाऊंगा, फिर मैं पैकेट कैप्चर करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे होता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने आईपी कॉन्फ़िग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस कमांड चलाई, डिस्प्ले डीएनएस। तो देखो ये सारी की सारी जो आईपी है 144, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन मैंने एक्सेस किया है, राइट। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग डिस्प्ले डीएनएस करूंगा, तो सारी की सारी एप्लीकेशन का, जैसे जूम में अभी जो वीडियो बना रहा हूँ जूम के थ्रू बना रहा हूँ,
ये बेसिकली रिकॉर्ड टाइप, मतलब ये रिकॉर्ड है कितने टाइम तक ये आईपी ये रहेगा, कितने सेकंड तक रहेगा, और आंसर मिल गया है। ये रिकॉर्ड का आईपी क्या है, अगर आप गौर से देखा होगा आपने नेट स्टार्ट में, तो आपका 144 के साथ ही आपकी कनेक्शन बिल्ड थी। तो जितने भी आपने वेबसाइट खोली हुई है, एप्लीकेशन खोला हुआ है, ये कमांड बताता हूँ आपको, इस कमांड के थ्रू आईपी कॉन्फ़िग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस के साथ आप देख सकते हो कि आपके डीएनएस की एंट्री आपके सिस्टम पे होगी। अगर सिस्टम की डीएनएस की एंट्री नहीं होगी तो डीएनएस रिजॉल्व होगा। कैसे डीएनएस रिजॉल्व करते हैं, एनएस लुकअप, ठीक है, google.com। तो इससे आप डीएनएस रिजॉल्व भी कर सकते हो कि गूगल का जो आईपी है वो मेरा गूगल का सर्वर का क्या है, 192.168.1.1 जो मेरे घर का मॉडेम है, और डीएनएस का सर्वर का आईपी क्या है। तो ये डीएनएस की इंफॉर्मेशन मेरे पीसी के अंदर है, राइट। और एक और कमांड, राउट प्रिंट, ठीक है, राउट प्रिंट, ये कमांड आप चलाओगे तो आपके मशीन पे एक डिफॉल्ट राउट भी है, ठीक है। अगर आप देखोगे आपका डिफॉल्ट राउट 192.168.1.4, ये देखो, ये गौर से देखो, 1.4 का एक डिफॉल्ट राउट भी आपके पीसी के अंदर है, राइट। अगर पीसी के अंदर राउट नहीं होगा तब भी पीसी आपके पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा आपके मॉडेम के पास। तो एक स्टैटिक राउट आपके पीसी के ऊपर भी है, राइट। अगर आप देखोगे 192.168.1.1, और ये राउट आपका पीसी के पास है जो आपका पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है आपके मॉडेम के पास। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास पीसी के पास राउट है, आपके पीसी के पास। अब मैं इसको बिल्कुल एक लेमन टर्म में समझाता हूँ कि आपका पीसी को अगर एप्लीकेशन एक्सेस करना है, लेट मी ड्रॉ, कम टू द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड फर्स्ट। सपोज करो, और मैं इस चीज को फिर से आपको समझाऊंगा ताकि आपको 100% चीजें क्लियर हो, और आप इस चीज को प्रैक्टिकल, कोई जरूरी नहीं कि सबसे पहले आप कोई बुक से तो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल भी समझो। तो सपोज करो कि मैंने www.zoom.com खोला, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मेरे पीसी में एक डीएनएस क्वेरी होगी, ठीक है। और ये क्वेरी हुई या नहीं हुआ, ये आप कैसे देख सकते हो, आप आईपी कॉन्फ़िग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस ये करके देख लो। जितने भी एप्लीकेशन होगी उन सब का डीएनएस क्वेरी का रिस्पॉन्स आपके पीसी पे होगा, राइट। मैक एड्रेस है, दिखाया, कैसे देखोगे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, ठीक है। दूसरा, मेरे को पीसी पे जाने के लिए मेरे को मैक एड्रेस भी चाहिए, मतलब मैक एड्रेस ऐसे भी देख सकते हैं, सो आर्फ, ठीक है, इससे भी मैक दिखाई देगा, ठीक है, सो आर्फ, या नहीं पीसी है ना, तो यहाँ पे आर्फ माइनस ए कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कमांड चलाओ, आर्फ माइनस ए, ठीक है। पीसी पे आईपी चाहिए, आईपी एड्रेस पीसी पे था, पीसी पे पोर्ट चाहिए, पोर्ट भी था, राइट। तो मेरे को ओएसआई लेयर में अगर मेरे को मूव करना है, राइट, तो ये फ्रेम जो, या जो ये कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होती है, वो पीसी के पास सारी एंट्री होती है, तो फ्रेम वहीं से बन जाता है, ठीक है। कैसे, पहले मैं फ्रेम एक ड्रॉ करता हूँ, और फिर मैं एक वायर आर्क कैप्चर करके आपको पूरा ये चीज समझाऊंगा, ताकि आपको वायर आर्क पे दिखे कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेम में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सोर्स मैक चाहिए, SRC मैक। मेरे लैपटॉप का मैक मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल के लिए, ए होगा, दिखाया था ऑलरेडी स्टार्टिंग में। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ये गेटवे का मैक होगा, ये क्या होगा, बी होगा। और ये कहाँ से आएगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप जाके देखोगे, आर माइनस ए, ये कमांड चलाना कमांड प्रॉम्प्ट पे, आर माइनस ए, राइट। तो आपको यहाँ पे अपने गेटवे का मैक आपको दिखाएगा। तो पीसी के पास अपने गेटवे का मैक भी होता है, और अगर नहीं होता है तो पीसी आपका उसको ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। कैसे करता है वो अलग से अगर आप पूछोगे तो मैं तो बताऊंगा। तो आपका सोर्स मैक हो गया, आपका डेस्टिनेशन मैक हो गया, पीसी के पास आपका सोर्स आईपी,
ऑलरेडी मैंने बताया था 192.168.1.4। डेस्टिनेशन आईपी जो आपका डीएनएस देता है। जूम का आईपी क्या था, लेट्स से जूम का आईपी था मेरा 142.1.1. एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सोर्स पोर्ट किसी ने एलोकेट किया था 1111। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या था 443, राइट। अब ये मेरा फ्रेम कंप्लीट है कहाँ तक जाने के लिए, एप्लीकेशन लेवल तक जाने के लिए। तो ये फ्रेम तो पीसी पे बन गया। और पीसी पे कैसे बना, क्योंकि पीसी के पास आर की ट्री है, यानी मैक एड्रेस है। पीसी के पास आईपी एड्रेस है। पीसी के पास पोर्ट है। पीसी के पास डीएनएस के थ्रू आईपी मिल रहा है। पीसी के पास स्टैटिक राउट है। तो सारी इंफॉर्मेशन पीसी के पास है, तभी आपका ये फ्रेम नेटवर्क में जा रहा है। ठीक है। अब आप बोलोगे यार विश्वास नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपने ये सब जो बता दिया और दुनिया बताती है। आप मुझे कुछ दिखाओ ताकि मैं समझूं कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही है। ठीक है, तो मैं वायर सर्च खोल रहा हूँ बैकग्राउंड पे, और मैं फिर वायर सर्च में आपको वो दिखाऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वायर सर्च मैंने ऑलरेडी खोल लिया, राइट। लेट मी एक्सप्लेन। अब अगर आप गौर से मेरे वायर सर्च को देखोगे, वायर सर्च शेयर आपको शेयर नहीं करना यार। वायर सर्च कहाँ है मेरा, वायर सर्च मेरे वायर सर्च करना। हाँ ये, अगर गौर से देखोगे, अब इसको मिलाओ, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अब इस फ्रेम पे कंसंट्रेट करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखो, इसको अगर एक्सपैंड करते हो तो ये फिजिकल लेयर है। यहाँ लिखा रहा है पैकेट 64 बाइट ऑन वायर, ये फिजिकल लेयर है, राइट। ये जो है ये आपका डेटा लिंक लेयर है, जिसपे आपका दिखा रहा है कि मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, मैक एड्रेस क्या है, और मेरा पीसी का मैक क्या है, और मेरा डेस्टिनेशन मैक क्या है, मतलब मेरा मॉडेम का मैक क्या है वो दिख रहा है, और मेरा खुद का मैक दिख रहा है। तो ये मेरा खुद का मैक है, ये मेरा डेस्टिनेशन मैक है। तो लेयर 2 का इन्फॉर्मेशन में पीसी के पास है। ये मैं वायर से पीसी पे चला रहा हूँ, ठीक है। वीलैन कुछ नहीं है, डॉट वन की तो कोई वीलैन की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। वीलैन होगा तो यहाँ वीलैन भी दिखेगा, ठीक है। अगर स्विच होगा तो वीलैन भी दिखेगा यहाँ पे। नीचे जाओगे आईपी लेयर पे, तो ये सोर्स आईपी मेरा 1.4 था। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि रिवर्स पैकेट है, वो ये पैकेट इंटरनेट से आ रहा है। अगर मैं किसी इस पैकेट को देखूंगा तो यहाँ पे सोर्स आईपी 1.4 आ रहा है। डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक आईपी होगा क्योंकि मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। तो पीसी के पास आईपी भी था, पीसी के पास पोर्ट भी है, देखो 56129, और डेस्टिनेशन पोर्ट 443। तो ये जो ओएसआई लेयर जो है, राइट, लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तो पीसी पे ही बन गया। ऐसा थोड़ी है फ्रेम आगे मूव होगा तो फ्रेम लेयर्स बनेगा, लेयर तो पीसी में बनेगा। अगर मैक एड्रेस नहीं है फ्रेम विल गेट ड्रॉप, आईपी एड्रेस नहीं है फ्रेम विल गेट ड्रॉप। आपने सुना होगा यार आईपी नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो जब तक आईपी एड्रेस नहीं होगा, चाहे वो सोर्स आईपी हो डेस्टिनेशन आईपी हो, नेटवर्क चलेगा ही नहीं। अगर मान लो डीएनएस काम नहीं कर रहा है, अगेन पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। मेरे खुद के मशीन पे डीएचसीपी से आईपी नहीं मिल रहा है, स्टैटिक से आईपी नहीं मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप हो जाएगा। पोर्ट्स पे प्रॉब्लम आ रही है, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें ओएसआई लेयर है। अगेन मैं इधर नट सेल दिखा देता हूँ आपको फ्रेम के बाद, नट सेल में कि हो क्या रहा है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, और ये सारा लेयर मैं फिर से बताता हूँ। मैक एड्रेस देखने के लिए आपको कमांड चलानी है ARP-A, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ARP-A चलाया मैंने, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो मेरा कौन सा मैक दिख रहा है, कौन सा मैक दिख रहा है, मेरा गेटवे का मैक दिख रहा है। मेरा गेटवे क्या है 192.168.1.1, जिसका आईपी क्या है
इसका मैक एड्रेस क्या है? ये मैक एड्रेस है, ये मेरा गेटवे का मैक है जो हमेशा मेरे पीसी में प्रेजेंट होगा, राइट। और 1.2 एक और डिवाइस मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड है, जितने भी डिवाइसेस मेरे इस सबनेट में कनेक्टेड होंगे उन सब का मैक एड्रेस मेरे पीसी के ऊपर दिखेगा, और डायनेमिक से लर्न हो रहा है तो यहाँ पे इसलिए डायनेमिक लिखा रहा है। मैंने एक वीडियो में डाला है कि डायनेमिक मैक और स्टैटिक मैक में क्या डिफरेंस होती है, तो वो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये मैक एड्रेस हो गया। आईपी एड्रेस को देखने के लिए कमांड क्या होगी? आईपी, ये डेटा लिंक लेयर हो गया, राइट। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, नेटवर्क लेयर। मेरे पीसी का आईपी क्या है? 1.4, यानी डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है। पोर्ट्स की बात करते हैं, नेट स्टार्ट -A, पोर्ट्स में ये लोकेटेड है, देखो ये सारे पोर्ट्स जो आपको दिख रहा है, 1.4, 1.4, 139, 494, 12, ये सब ये सोर्स आईपी है, सोर्स पोर्ट है। डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो मैक हो गया, आईपी हो गया, पोर्ट्स हो गया। इसलिए बोलते हैं कि यार लैपटॉप की मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर लैपटॉप की मेमोरी ज्यादा होगी तभी ज्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिश होंगे, चाहे वो टीसीपी के हो या यूडीपी के हो। तो इसलिए मैं बोलते हैं पोर्ट्स, अगर पोर्ट्स का मतलब क्या, वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, डेटा उस पर फ्लो हो रहा है। तो जितनी ज्यादा लैपटॉप की स्पीड होगी उतनी ज्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगी और उतना ज्यादा आप एक्सेस कर पाओगे। अब आप राउट प्रिंट के थ्रू क्या देखते हो कि क्या पीसी में मेरा राउटिंग टेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि जब मैं आईपी डालता हूँ डीएससीपी के थ्रू, गेटवे डालता हूँ, तो मेरा सारा ट्रैफिक जो होगा वो गेटवे पे जाएगा। देखो ये गेटवे, मेरा आईपी ये है 192.164, और मेरा गेटवे पे 1.1 पे जाएगा। तो ये मेरा बैक ये स्टैटिक राउट भी है। डीएनएस रिजॉल्व हो रहा है, बिल्कुल। उसको कैसे देखेंगे? आईपी कॉन्फ़िग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस, तो डीएनएस हुई है। तो सब कुछ तो पीसी पे हो गया। तो अगर कोई यूजर, अगर इंसिडेंट कोई रेज होती है, आप सीधा का सीधा आप ये बोलते हो ये चेक करेंगे वो चेक करेंगे, सबसे पहले पीसी पे चेक करो ना। अगर आज के डेट पे 99% इश्यूज जो होते हैं हायर लेवल पे, वो सिर्फ पैकेट कैप्चर से ही रिजॉल्व होते हैं। तो अगर आपको ओएसआई लेयर पढ़ना है, ठीक है, आप बुक पढ़ रहे हो, टीसीपी आईपी पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन यार पहले बेसिक समझो कि कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपका स्मार्ट टीवी हो, प्रिंटर हो, कैमरा हो, सब पे ओएसआई लेवल का इंपॉर्टेंस है। अगर ओएसआई लेवल लेयर नहीं होगा तो ना प्रिंटर प्रिंट आउट कर पाएगा, ना स्मार्ट टीवी आपके पिक्चर्स को दिखा पाएगा, नेटफ्लिक्स जो भी आप देखते हो सबके पीछे आपका ओएसआई लेयर इन्वॉल्व है। अगर ओएसआई लेयर नहीं होता तो पूरा का पूरा नेटवर्क में कुछ भी नहीं हो पाता। आप बीजीपी, आप एमपीएलएस, आप एसडी मैन, आप नेटवर्क ऑफ सिक्योरिटी सब भूल जाओ। पहले ओएसआई लेयर को समझो कि ओएसआई लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले यही है। नेटवर्क में छोटे छोटे इश्यूज भी आते हैं, यार आईपी नहीं मिल रहा है, या मैक में इशू आ रहा है, कार्ड फॉल्टी हो गया, राइट। कार्ड फॉल्टी हो गया, क्या दिमाग में लगाना है कि मैक एड्रेस नहीं चलेगा। आईपी एड्रेस फॉल्टी हो गया, क्या दिमाग लगाना है कि अगर आईपी नहीं है तो फिर अगेन मेरा फ्रेम ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि उस फ्रेम में आईपी नहीं है। पोर्ट्स का इशू होगा, अगेन फ्रेम ड्रॉप हो जाएगा। डीएनएस का इशू होगा, आपके आपका वो रूवे टू आईपी रिजॉल्व नहीं होगा, राउट नहीं होगा आपका पैकेट। इस राउट का मतलब क्या है, जो मैंने राउट प्रिंट यहाँ पे डाला, इस राउट का मतलब क्या है? इस राउट का मतलब सिंपल सा एक है कि ये पीसी से जितने भी आपके रिक्वेस्ट होगी सब आपके गेटवे पे फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये राउट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है जब आप डीएचसीपी के थ्रू आईपी लेते हो, तो डिफॉल्ट गेटवे अपने आप इस मशीन पे आ जाता है। ये इंपॉर्टेंस है आपका राउटिंग टेबल का। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ अपनी रिक्वेस्ट बताता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अपने साइड से, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। वो मैं आपको फिर से वीडियो, दूसरा वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और फॉरवर्ड करो उन बंदों को जो नेटवर्क पे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नेटवर्क इंजीनियर बेसिक अगर उसकी अच्छी नहीं है तो कभी भी अच्छा नेटवर्क इंजीनियर नहीं बन सकता, राइट। और नेट गुरु आनंद.com को आप देखो, इस पे आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता लगेगा। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जरूर डालो कि इस वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको आपको उससे क्लैरिटी मिली, राइट। और आपको एक पीसी से ही समझना है, एक इश्यूज को आपको पीसी से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट राउटर पे जंप नहीं करना। पीसी में देखो कि पीसी में सब कुछ सही है। अगर इशू मान लो 100 यूजर अफेक्टेड हो गए,
तब तो मतलब नेटवर्क का इशू नहीं है, मतलब समझ लो पीसी में सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब राउटर से करना है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक इंडिविजुअल का इशू है या नेटवर्क का इशू है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अभी तक जो आप वीडियो देख रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो जरूर कमेंट करना। थैंक्स, बाय।